slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this. I don't show up. I don't have नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन सियासी तपिश अपने चरम पर है। भाजपा से लेकर राजद और कांग्रेस से लेकर जदयू तक सभी दल अपनी तैयारी को अमली जामा देने में जुटे हुए हैं। इसी बीच खबर यह है कि एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मिशन बिहार पर जुट गए हैं, जिसके कारण महागठबंधन की नींद उड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने की चाहत रखने वाले ओवैसी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर किशनगंज पहुंच चुके हैं। वह शनिवार यानी 3 मई को बहादुरगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 4 मई को ओवैसी मोतिहारी और गोपालगंज में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी ओवैसी बिहार में किलेबंदी की तैयारी शुरू कर चुके हैं। दरअसल उनकी ये कवायद है कि बिहार में जीत ही ना सही, लेकिन अपनी पार्टी के सियासी भविष्य का आकलन तो किया जाए। इधर ओवैसी के बिहार में एंट्री मारने से महागठबंधन के नेताओं की दम फूलने लगी है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जो चोट राजद और कांग्रेस को पहुंचाई थी, वो एक बार फिर से ताजा होने जैसा लग रहा है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती और यहीं पर राजद का खेल खराब हो गया था। बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना संजय तेजस्वी का सपना चूर चूर हो गया था। ओवैसी ने महागठबंधन का मटिया मेट कर दिया था। आपको कारण भी बताते हैं कि आखिरकार ओवैसी ने किशनगंज से ही बिहार में एंट्री क्यों मारी और क्यों महागठबंधन के नेताओं की नींद उड़ी हुई है और भाजपा को कैसे बैठे बिठाई खेल करने का मौका मिल गया है। चलिए जानते हैं। दरअसल बिहार का किशनगंज जिला मुस्लिम बाहुल्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज में 68% मुस्लिम और 31% हिंदू आबादी है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए ओवैसी ने किशनगंज से मिशन बिहार की शुरुआत की है। इसके अलावा 2020 के विधानसभा चुनाव में किशनगंज से ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते थे। राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन सरकार बनाने से चूक गई थी। महागठबंधन के दलों की बात करें तो राजद के अलावा कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। बाकी की सीटों पर अगर किसी को नुकसान हुआ तो महागठबंधन को हुआ। आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिम वोटरों की तादाद 18% है। राज्य के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जिले में मुस्लिमों की आबादी थोड़ी ज्यादा है। यानी बिहार में मुस्लिम वोटरों का जितना ज्यादा बंटवारा होगा उतना फायदा भाजपा को पहुंचेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाजपा की हिंदुत्व वाली छवि होने के कारण अधिकतर मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते हैं। खैर जो भी हो, अभी बिहार चुनाव होने में लगभग 6 महीने से भी कम का समय बचा है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या ओवैसी 2020 वाली कहानी दोहरा पाते हैं या नहीं। अगर दोहरा देते हैं तो राजद का नुकसान होना तय है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।